वोट मांगने कैसे जाएंगे इन्होंने अंदाजा लगा लिया। तो फिर इनकी जो टीम होती है ना, जिसको बोलते हैं आईटी सेल वगैरह कुछ भी बोलते हैं, वो लग गई अब ये करने के लिए कि चुनाव का बहिष्कार होना चाहिए, चुनाव का बहिष्कार होना चाहिए। अब तुम तो फिर ऐसे भी करोगे, 2022 के चुनाव का भी बहिष्कार करोगे, भाई यूपी में भी चुनाव नहीं होना चाहिए, पंजाब में भी चुनाव नहीं होना चाहिए, कि लोग तुम्हारे को वोट तो मांगने नहीं देंगे, ये कन्फर्म है। वोट नहीं मांगने देंगे तुम्हारे को, ना ही गांव में घुसने देंगे, ये भी क्लियर है। हरियाणा में बीजेपी को कोई घुस नहीं सकता, और यूपी के अंदर, पंजाब के अंदर बीजेपी वालों को वैसे नहीं आने देंगे। स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं लोग, अपना लठ लेकर तैयार बैठे हैं। ये इन लोगों ने देख लिया। तुम चाहे बाद में कितने रोना रिपोर्ट करना, तुम भी तो लाठी मार रहे हो। तुम कौन सा प्रसाद दे रहे हो किसानों को? लाठियां तुम मार रहे हो, सिर तुम फोड़ रहे हो, हाथ तुम तोड़ रहे हो। तुम कौन सा प्रसाद दे रहे हो? जब दे रहे हो तो लेना भी सीखो। तुम्हारे कहने से तो दिया जा रहा है, प्रशासन तुम्हारे कहने से चल रहा है ना, जो किसानों पर लाठियां चला रहा है। अगर तुम किसानों पर लाठियां चलाओगे, फिर तुम आओगे इनके दरवाजे पे तो लाठियां तुम भी खाओगे। ये बस तो तुम भी नहीं सकते, ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो। ऐसे तो तुम बोलोगे पंजाब में भी चुनाव नहीं होना चाहिए, यूपी में भी चुनाव नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी औकात दिखा दी इस जनता ने, औकात दिखा रखी है पूरी की पूरी सरकार की, इसमें कोई दो राय नहीं है। आओ तो तुम्हारे तो स्वागत के लिए तैयार बैठे लोग, एक बार वोट मांगने आओ। जब कहीं पर जाते हैं तुम्हारा विरोध करते हैं तो तुम लाठियां चलाते हो। अब तुमने देखा चुनाव आगे, एक तो हरियाणा में तुम्हारे को वैसे नहीं घुसने दे रहे कहीं पर, हरियाणा वाले वैसे तैयार बैठे हैं, पूरे कत्ती पूरा का पूरा हरियाणा तैयार बैठा है इस मामले में। अब जब चुनाव आगे तो मौका मिला लोगों को, तो अब तो आओगे वोट मांगने के लिए। लोग तैयार बैठे हैं इलाहाबाद में कि तुम कब, ये बीजेपी जेजेपी वाले कब वोट मांगने के लिए आए और कब हम अपना बदला ले पाए। जो सिर फोड़ रखे हैं, केस लगा रखे हैं, लोगों के हाथ तोड़ रखे हैं, लोगों को मार दिया तुमने। जो आत्महत्या की है ना, वो भी तुम्हारी वजह से की है। जितनी भी आत्महत्याएं हुई है ना, वो तुम्हारी वजह से हुई है। ये लोग कैसे भूल जाएंगे? उसके इंतजार में जब लोग बैठे हैं तो तुमने एक नई फिल्म चला दी कि इस चुनाव का बहिष्कार होना चाहिए। तो आपने बड़ौदा उपचुनाव का ही बहिष्कार करना चाहिए था। या फिर अपने कुछ साथी बोलेंगे जो कि एक तरफ तो अपनी किसान की आवाज उठाते हैं, हम किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ हैं, ऊपर से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि भाई बड़ौदा इलाहाबाद उपचुनाव के अंदर किसानों का कैंडिडेट घोषित होना चाहिए। नंबर एक बात, किसानों का कैंडिडेट अगर घोषित करना था, पहला मौका आपको बड़ौदा उपचुनाव में मिला हुआ था। वहां पर आपने ये क्यों किया कि सरकार बनाम किसान किया था? वहां पर भी सरकार बनाम किसान था, कैंडिडेट था, उसके लिए बोला गया था कि जो कैंडिडेट इस सरकार के कैंडिडेट को हराएगा उसका सहयोग करना है। तो आप यही बात बड़ौदा में भी लागू कीजिए ना। जो कैंडिडेट इस सरकार के कैंडिडेट को हराएगा आप उसका सहयोग कीजिए कि भाई उसको वोट देना जो इनके सरकार के कैंडिडेट को हरा देगा। बीच में फिर और दूसरी पार्टी कोई भी आती है तो वोट कटवा मानी जाएगी। ये चीज वहां पर भी लागू करो, निष्पक्ष रहो, दो मन मत बनाओ कि अपने दो मन बना लिए ये होना चाहिए वो होना चाहिए। वो तो देखो जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको चुनाव करना है, चुनाव लड़ना है, अपना क्या वो करना, या तो ये एसकेएम क्लियर करे कि भाई हमारे को चुनाव लड़ना है, तो फिर पूरा देश साथ खड़ा है। आप घोषित करो, आप घोषणा करो कि हमारे को चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ो। अगर चुनाव लड़ना है तो फिर आंदोलन में अगवा मत बनो, आंदोलन में अगवा मत बनो, साइड हो जाओ। भाई हम चुनाव लड़ेंगे हम तो, और चुनाव लड़के ही कुछ बदलाव कर सकते हैं। बहुत साथियों की राय है ना कि बगैर चुनाव लड़े देश के अंदर बदलाव नहीं आएगा। अगर चुनाव लड़ने से बदलाव आता है तो फिर भाई इस आंदोलन में अगवा क्यों बन रहे हो? सीधे सवाल और कड़वे सवाल होते हैं ये, जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। बड़ौदा उपचुनाव में देखा था, आपने किया था सरकार जो कैंडिडेट हराएगा, फिर आपने कांग्रेस के कैंडिडेट की हेल्प क्यों की थी? और हेल्प करने में चडूनी ग्रुप सबसे आगे था, गांव गांव जाकर लोगों की वोट मांग रहा था। क्यों मांगी आपने वोट? ये सवाल आपके ऊपर भी खड़ा होता है, ये सवाल खड़ा होता है। चडूनी साहब, जो यूनियन आपने बनाई है वो यूनियन के आपके कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता की वोट क्यों मांग रहे थे? वोट क्यों मांगी उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव में? इस सवाल का जवाब है किसी के पास? नहीं तो जो भी आपके प्रॉपर कार्यकर्ता थे चडूनी यूनियन के, वो दिन भर और रात भर, दिन रात कांग्रेस के कैंडिडेट की वोट मांग रहे थे बड़ौदा उपचुनाव में। अगर आपने वहां पे वोट मांगी थी, चलो आपने ये किया था कि जो कैंडिडेट हरा रहा है सरकार के नुमाइंदे को, हम उसकी वोट मांग रहे थे। ये बात यहां पर भी लागू होती है, बड़ौदा उपचुनाव में भी लागू होती है। सबको पता है बीजेपी सरकार को नहीं बनने देगा, कौन सा कैंडिडेट नहीं बनने देगा। एक तरफा इलेक्शन है, सबको पता भाई इनेलो जीत रही है। तो आप यहां पर भी बोलिए ना, इनेलो का कैंडिडेट कोई भी होगा, चाहे कोई भी हो, और ये बता दिया गया भाई इनेलो का जो कैंडिडेट चुनेगी वो अपना 3 तारीख से जनता से कैंडिडेट मांगेगी। इनका ये फैसला भी स्वागत के योग्य है कि वो जनता से कैंडिडेट मांग रहे हैं। जनता को बोल रहे हैं भाई आप किसी को भी चुन दो, जो भी कैंडिडेट। अगर आप अपने बीच से भी कैंडिडेट चुनते हो तो हम उसका भी सहयोग करने के लिए तैयार है। तो किसान नेता पीछे क्यों हट रहे हैं? आप पीछे क्यों हट रहे हैं? अब आप जाइए और उनकी वोट मांगिए कि भाई ये सरकार के कैंडिडेट को हरा सकता है, इसको आप वोट डालो।
अब वहां पर आप पीछे क्यों हट रहे हैं? वहां पर आप दोहरी मानसिकता क्यों दिखा रहे हैं कि चुनाव का भी बहिष्कार करो, नहीं तो किसान अपना कैंडिडेट घोषित करो? किसी ने मना तो नहीं किया, वहां पे चुनाव कोई भी लड़ सकता है, ना बड़ौदा में मना था ना इलाहाबाद में मना है। दोहरी मानसिकता से लोगों को कंफ्यूज मत करो कि लोग कंफ्यूज में हो जाए कि हमारे को वोट देना है नहीं देना, देना तो कहां देना है। दोहरी मानसिकता कभी नहीं होनी चाहिए। अपना कोई सगा नहीं है कि हमने फलाने के लिए वोट मांगना, धकड़े के लिए वोट मांगना, लेकिन दोहरी मानसिकता मत दिखाओ। खास करके अपने किसान अगवा इज्जत करते हैं आपकी, आप बड़े हो उम्र में, लेकिन ये दोहरी मानसिकता चरित्र क्यों दिखा रहे हो आप? और साथ में जो भाई है जो अच्छा लिखते हैं, सोशल मीडिया पे भी लिखते हैं, आप भी दोगलापन मत दिखाइए। चुनाव का बहिष्कार क्यों होगा भाई? चुनाव का बहिष्कार या तो फिर आप बताओ ना कि सब भी जितने भी नेता हैं, जितने भी नेता हैं वो सभी के सभी इस्तीफा दे के आए, वो इस्तीफा दे के आए, फिर होने दो चुनाव देश में, पूरे देश में एक साथ होने दो, अच्छा रहेगा, जनता अपना जवाब दे देगी। या पहले तो ये क्लियर करो आप सत्ता परिवर्तन के लिए लड़ रहे हो या व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहे हो? आप अपनी मानसिकता को यहाँ पे क्लियर नहीं कर पा रहे, यहीं पर आपकी मानसिकता क्लियर नहीं हो पा रही है किसी की भी, कि हम सत्ता परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं या व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं। लड़ किसके लिए रहे हो आप? किसी के पास कोई क्लियर जवाब है? पूछ कर देख लो आप अपने अगुवाओं से, अपने नेताओं से सवाल पूछ कर देख लो कि हम लड़ाई किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। एक तरफ हम बोल रहे हैं कि उद्योगपति हमारे को बर्बाद कर देंगे, दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं कि नहीं मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। अरे मोदी क्या, उद्योगपतियों को हटा दो ना अपने देश से। फिर सबके पास एक सवाल होगा, अगर उद्योगपति हटा दिए देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। देश की अर्थव्यवस्था को अगर कोई संभालने वाला है ना तो वो है किसान। किसान ने संभाला इस देश की अर्थव्यवस्था को, ये आप क्यों भूलते हो? सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था संभालने वाला और सबसे बड़ा उद्योग देश के अंदर कृषि का है। कृषि ने ही देश की अर्थव्यवस्था को संभाला है, ये आप क्यों भूल जाते हो? आप अपने मुद्दों से खुद भटकते हो, खुद भटकते और भटकाव लाते हो। एक तरफ आप बोलते हो गोदी मीडिया का बहिष्कार करेंगे, फिर आप उसी गोदी मीडिया को इंटरव्यू देने के लिए आप उनके उसमें जाके बैठ जाते हो कि बस हम आपके उसमें आगे, आप हमारा इंटरव्यू लीजिए। क्यों चल रही है ये? क्यों चल रही है दोहरी मानसिकता? शुरुआत से हुआ था जो किसान के साथ खड़ा होगा, किसान उसके साथ खड़ा होगा। क्लियर होता ये सब भाई। यूपी से कौन खड़ा हुआ सबको पता था, फिर लोग आ जाते भाई वोट मांगने की बात नहीं है। जयंत चौधरी का भी नाम चलो छोड़ देते हैं भाई, चौधरी जयंत का नाम ले रहे। राष्ट्रीय लोकदल का एक एक कार्यकर्ता शुरुआत से खड़ा है इस आंदोलन में, साथ में खड़ा शुरुआत से। चलो हम नेता का नाम नहीं लेते, शुरुआत से खड़ा है एक एक कार्यकर्ता। जब भारत बंद का आह्वान हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, अकेली राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने बंद किया था 100 जगह पे। क्या आपने इस बात को नोट किया? किस अपने अगुवान ने, किस अपने नेता ने बोले हाँ भाई राष्ट्रीय लोकदल के कार्य? अरे ठीक, आप नेताओं के लिए मत बोलो, पार्टी के लिए मत बोलो, लेकिन जो कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहे हैं उनके लिए तो आप बोल सकते हो। आप उनके लिए भी नहीं बोल रहे हो। ये है आपकी दोहरी मानसिकता जो लोगों की समझ में नहीं आ रही है। ये कब आपकी समझ में आएगी ये बताओ? क्यों आप ऐसा दोहरा चरित्र दिखाते जा रहे हो अपना? कहीं पर कहीं छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, आप वहीं पर अपना दोहरा कैरेक्टर कर देते हो। एक तरफ आप उनका बहिष्कार कर रहे हो, दूसरी तरफ आप बीजेपी के नेताओं को बुलाकर उनका स्वागत कर रहे हो। ये क्या है? फिर ये क्या है? लोगों को आप कंफ्यूज कर रहे हो। आप अपनी मानसिकता का या अपनी जगह को, अपने स्टैंड को बिल्कुल क्लियर कीजिए। क्लियर कट आदेश पास करो। सबको पता जो एसकेएम से आदेश आएगा लोग उसको मानेंगे और सभी मानने के लिए तैयार, हम भी इस चीज को मानते हैं। लेकिन अगर ये दोहरे कैरेक्टर के एक तरफ आपके, तो आप अपने कार्यकर्ता छोड़ देते हो, अपनी जो यूनियन को मजबूत, भाई ठीक है कोई भी चाहे कोई पार्टी बना रहा है, कोई यूनियन बना रहा है, हम इस बात से सहमत हो, अपनी को मजबूत करता है, करते हैं मजबूत, अच्छी बात है। चलो आपने अपनी यूनियन बनाई आंदोलन के दौरान, यूनियन बनाई आपने, आपने अपने जो भी पदाधिकारी बनाए, जो भी बनाए, लेकिन आपके पदाधिकारियों ने घर घर जाकर कांग्रेस के लिए वोट क्यों मांगा बड़ौदा चुनाव में? इस चीज का जवाब गुरनाम सिंह चढ़ूनी को देना चाहिए। आप अपनी सफाई में अब क्या कहना चाहोगे? और आप दूसरे भाई जो बोल रहे हैं कि गुरनाम चढ़ूनी को चुनाव लड़ना चाहिए, आपने एक बार बोला भी था कि बगैर चुनाव लड़े हम नहीं परिवर्तन कर सकते, तो आप उनका बयान दिलवा दो ना कि हाँ मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। लड़िए आप चुनाव, कोई मना कर रहा है, लेकिन फिर आंदोलन में मत रहिए। अगर आपको चुनाव लड़ना है, क्योंकि आप लोगों का ही कहना है एसकेएम वालों का कि जो भाई चुनाव लड़ता है नेता बन गया, उसका एसकेएम में किसी स्टेज पर किसी पर कोई काम नहीं है, तो आप छोड़ दो इन चीजों को छोड़ दो और अपना नजरिया स्पष्ट करो। दूसरी बात, हमारे भाई एक वो करते हैं, कमेंट करते हैं या सोशल मीडिया पोस्ट डालते हैं, इस आंदोलन के अंदर कोई भी मतलब कोई नेता खत्म नहीं हुआ, कोई नेता नहीं मरा, या शहीद कह रहे हैं हम तो बने हुए शहीद हो हमारे किसान, कोई नेता नहीं मरा, कोई नेता शहीद नहीं हुआ। तो भाई कोई किसान नेता भी शहीद नहीं हुआ है, कोई किसान नेता भी शहीद नहीं हुआ। नेता शब्द दोनों तरफ लगता है, हम उनको किसान नेता बोल रहे तो नेता वो है, तो मरा कौन है, मरता कौन है? एक आम कार्यकर्ता, एक आम नागरिक, एक आम किसान मर रहा है, तो इसका मतलब अगवाई भी एक आम किसान को ही करनी चाहिए। एक आम किसान को अगवाई करनी चाहिए जो इतने तंग होकर सुसाइड कर रहे हैं,
इतने तंग होकर सुसाइड तो बहुत हुए हैं, बहुत ज्यादा इन्होंने खुद मारे भी हैं और मरे भी, लोगों की लाठियों से भी मरे हैं। किस किस का भला कर दिया आपने? आपका अभी तक नजरिया क्लियर नहीं, फिर आप लग जाते हो महापंचायत, फलानी महापंचायत, धकड़ी महापंचायत। आप पहले अपना स्टैंड क्लियर करो, आप कहीं पर भी महापंचायत कर रहे हो, आप महापंचायत किस लिए कर रहे हो? उसके लिए क्या रीजन? आप महापंचायत करो, महापंचायत का रीजन बताओ। आप क्या रीजन आपका महापंचायत करने का? आप रीजन पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाओगे, स्टैंड क्लियर नहीं कर पाओगे आप। रीजन आपके पास कुछ है ही नहीं। आपने महापंचायत करने अपना चेहरा चमकाना है, बस लोगों में मेरा चेहरा दिखना चाहिए। क्यों? ये सब क्यों है? ये दोहरी मानसिकता क्यों दिखा रहे हो आप? कहीं लिया कहीं पर भी, पहले ही बताया था, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और पंजाब, इनके अंदर नहीं होनी चाहिए कोई भी महापंचायत। क्यों? यहाँ पर सब लोगों को पता है तीनों कानूनों में काला क्या है और हमारे को एमएसपी गारंटी कानून क्यों चाहिए। नहीं तो ताजा उदाहरण बाजरे का ही ले लो, सरकार ने खरीदने से मना कर दिया। भाई सबकी समझ में आ रहा है, ये तो सबकी समझ में आ गया। हरियाणा के अंदर अपने बोल रहे थे, जो अहिरवाल अपनी बेल्ट थी वो बोल रही थी हम सरकार के साथ है, तीनों कानूनों के साथ है। अभी बाजरा नहीं खरीद रहे,